हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति ठाकुर, योर साइंस टीचर। होप यू आर ऑल वेल। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मोशन एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बताए थे मैंने कि एंशियंट टाइम्स में कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे हम, और प्रेजेंट एज में कौन से, और जो मोशन है वो क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, जैसे कि लीनियर, रेक्टिलीनियर, कर्वीलीनियर वगैरह वगैरह। तो आज हम रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रोटेशन क्या होती है और रेवोल्यूशन क्या होती है। होते तो दोनों ही सर्कुलेटरी मोशन के टाइप्स होते हैं, बट रोटेशन और रेवोल्यूशन में ऐसा डिफरेंस है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। कि जब जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर पाथ कौन सा है कि जब उसका सेंटर से डिस्टेंस जो है वो सेम रहे। सर्कुलरली जब मूव कर रही है तो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, तब वो सर्कुलर मोशन होता है। तो जैसे कि बॉय जो है वो बॉल को मूव कर रहा है स्ट्रिंग्स के साथ अटैच करके, इस मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जो इसका सेंटर है, जहाँ पे बॉय खड़ा हुआ है, ये इसका सेंटर है ना, इसके अराउंड सर्कुलर मोशन हो रही है ना, तो ये जो सेंटर है ये इसका एक्सिस हो गया। ठीक है, और इस एक्सिस के अराउंड ये जो बॉल है ये मूव कर रही है। नेक्स्ट, रोटेशन। रोटेशन क्या होता है कि अगर हम कोई भी लाइन इमेजिन करें, जैसे कि ये जो फैन है, फैन जिसके अराउंड रोटेट कर रहा है, मूव जो जब सर्कुलरली मूव इस एक्सिस से मूव कर रहा है ना, तो इसको हम रोटेशन बोलते हैं। जबकि जब जो लाइन है, जो एक्सिस है, उसके अराउंड जो है फैन अगर मूव कर रहा हो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। तो वो सेंटर ऑफ द फैन हो गया, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जब बॉडी जो है वो स्पिन करती है बिल्कुल एक इमेजिनरी लाइन से, तो ये जो लट्टू बोलते हैं जिसको कि हम, जब ये घुमाते हैं हम, ये इसका एक सेंटर होता है, उस सेंटर के अराउंड ही रोटेट कर रहा होता है ना ये। तो जो इसका सेंटर होता है उसको हम इमेजिनरी लाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो इस इमेजिनरी लाइन के अराउंड ही ये रोटेट कर रहा है, और इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मीनिंग कि इस एक्सिस के अराउंड ही रोटेशन हो रही है। ठीक है, अब रोटेशन और रेवोल्यूशन में फ़र्क क्या है ये बताती हूँ आपको मैं। ठीक है, जब बॉडी जो है वो एक अनदर फिक्स्ड पाथ में मूव कर रही हो उसको हम बोलते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द आउट अदर बॉडी। ठीक है, जैसे कि अर्थ के अराउंड हमारा मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। क्यों, कैसे रिवॉल्व कर रहा है कि एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। रोटेट नहीं कर रहा है ना इस पाथ में, एक फिक्स्ड पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है, इसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि जो अर्थ है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट तो नहीं कर रहा, रिवॉल्व कर रहा है ना, घूम रहा है, तो उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक ही बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन कैसे हो सकते हैं ये देखते हैं हम। ठीक है, रोटेशन और रेवोल्यूशन तो आपको समझ आ गया ना कि रोटेशन जो है वो एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, और जो रेवोल्यूशन है वो किसी अदर बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो अगर इस एक बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन कैसे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जो बॉल है वो कौन कौन से मोशन एग्जिबिट कर रही होगी। फर्स्ट तो ये है कि जब हम बॉल को घेरते हैं तब वो रोटेट कर रही होती है। ठीक है, जब बॉलर बॉल डालता है फर्स्ट तो है वो रोटेट करेगी। ठीक है, सेकंड जो है अगर वो हमने उसको नीचे से ही घेरा है तब वो रेक्टिलिनियर मोशन शो करेगा। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता था, जो स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करें उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, और जब वो रोटेट कर रही है तब उसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। तो दो टाइप्स की मोशन कौन सी हो गई इसमें, रेक्टिलिनियर और रोटेशनल मोशन। अब एक बात और ये बताओ, जब बॉलर बॉल डाल रहा होता है बैट्समैन को तब कौन कौन सी मोशन होगी। फर्स्ट तो बॉल रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड, तो वो हो गई रोटेशनल मोशन। सेकंड रेक्टिलिनियर या कर्विलिनियर,
हाँ कर्वीलीनियर कैसे, क्योंकि ये जब वो बॉल डाल रहा होता है बैट्समैन को तब कर्व बन रहा होता है, तो उसको हम कर्वीलीनियर मोशन बोलेंगे, नॉट रेक्टिलीनियर मोशन। ओके, तो जो अर्थ है वो कौन कौन से टाइप की मोशन एग्जिबिट कर रहा है। फर्स्ट तो रोटेशनल मोशन ही कर रहा है कि जब वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है ना, यहाँ पे देखो इमेजिनरी लाइन बताई हुई है, उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। अब वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, तो वो हो गया हमारा रेवोल्यूशनल मोशन, ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन कैसे हुआ कि पूरा 1 ईयर जो सन के अराउंड अर्थ को कंप्लीट कर, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए पूरा 1 ईयर लग जाता है ना, तो हर साल 1 ईयर ही लगता है, तो इसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो होगी रोटेशनल मोशन, सेकंड रेवोल्यूशन एंड थर्ड पीरियोडिक मोशन। तो जब मैन है, एक लास्ट एग्जांपल ये रहा कि जब मैन है वो 1 एंड से लेके पार्क के दूसरे एंड तक जाने में 10 मिनट्स लगा रहा है, और यही वो रिपीटिशन 2 आवर्स के लिए कर रहा है, तो कौन कौन सी मोशन होगी। तो फर्स्ट तो होगी रेक्टिलिनियर मोशन, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। और सेकंड पीरियोडिक, वाई, बिकॉज यहाँ पे बताया है जैसे कि हर 10 मिनट्स के बाद वो वापस आता है, फिर से रेक्टिलिनियर मोशन के थ्रू स्ट्रेट पाथ के थ्रू रन करता है, फिर 10 मिनट्स के बाद वापस आता है, फिर 10 मिनट्स के बाद जाता है। तो ये होगी हमारी पीरियोडिक मोशन। सो आई होप आपको यह सारा समझ आया होगा, और यहीं पे हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, और हम रिवीजन करेंगे। आज रिवीजन की होगी आपने, तो जो भी आपको होमवर्क दूंगी मैं, आपने वो कंप्लीट करना है, और जो मैं टेस्ट भी डाला है जो मैंने, वो भी आपने अच्छे से कंप्लीट करके देना है मुझे। ओके।